नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो बुध ग्रह का जो रत्न होता है पन्ना, उसको कौन लोग धारण कर सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और पन्ना रत्न धारण करने की क्या क्या विधि होती है और पन्ना रत्न पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं 3 बातें आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एक तो बिल्कुल फ्री है और दूसरा जो चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि भविष्य में फ्यूचर में जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके लेफ़्ट साइड में रेड बटन जो वीडियो के नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब करके नाम से, तो उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपके नॉलेज को इस वीडियो से आपका नॉलेज बढ़ता है इस वीडियो से, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए, जब भी आपकी जानकारी बढ़ेगी। आधा अधूरा वीडियो देखोगे आप तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं कि जो बुध ग्रह का जो रत्न पन्ना होता है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, किस किस को पहनना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि पन्ना रत्न पहनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पन्ना रत्न पहनने के फ़ायदे ये हैं कि इससे एक तो गुस्से पर काबू करने में बहुत सहायता मिलती है और मन में एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है आदमी का। और जो ज़्यादा व्यापार करते हैं, अंकशास्त्र गणित संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए पन्ना लाभकारी साबित होता है। जो दिमागी काम करते हैं, स्मरण शक्ति का काम करते हैं, विद्यार्थी का काम करते हैं, जैसे मतलब स्टूडेंट हो गए, लेक्चरर, टीचर्स, तो इनके लिए पन्ना बहुत शुभ रहता है। ये एज ए प्रोफेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि जिसका भी प्रोफेशन टीचर का हो, लेक्चरर का हो, बिजनेस करने का प्रोफेशन हो, तो वो जो है वो प्रोफेशन के आधार पर ही इस पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत लाभकारी रहता है ये, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके लिए पन्ना एक वरदान साबित होता है। और जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए भी पन्ना लाभदायक रहता है, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति तेज करने में ये लाभकारी रहता है, तो उनको डायलॉग याद रहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि प्रोफेशन के हिसाब से कौन कौन पन्ना रत्न धारण कर सकता है और इसके फायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। और स्वास्थ्य में लाभ किस प्रकार से देता है, ये जो मनुष्य की जो पौरुष शक्ति होती है, मर्दान की ताकत होती है, उसको बढ़ाता है। ये दमा के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी लाभकारी रहता है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन लोगों के लिए भी लाभकारी रहता है ये पन्ना रत्न। तो ये मैंने आपको पन्ना रत्न के फायदे बताए। अब आइए जान लेते हैं कि कुंडली के आधार पर पन्ना रत्न किस किस को धारण करना चाहिए। तो ये आपके सामने ये कुंडली दी हुई है। इस कुंडली के अंदर यदि आपकी कुंडली है तो आप उसको निकाल कर चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर ये जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, इस हाउस के अंदर 3 नंबर राशि लिखी हुई है और या 6 नंबर राशि लिखी हुई है वहाँ पर, तो आप जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉर्ड यदि मरकरी है, बुध है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यदि मरकरी है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसी प्रकार से फिफ्थ हाउस लॉर्ड यदि मरकरी है, यहाँ नंबर 3 राशि और नंबर 6 राशि लिखी हुई है, तो आप जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से नाइन्थ लॉर्ड यदि पन्ना है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड यदि बुध ग्रह है,
तो जो आप जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। 9th हाउस के अंदर आप चेक कर लीजिए, यदि 3 नंबर राशि लिखी हुई है या 6 नंबर राशि लिखी हुई है तो आप जो है बुध ग्रह का जो रत्न है पन्ना धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कुछ अपने अनुभव से कुछ सीखा है, मतलब कि मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड किया था अपने अनुभव के आधार पर, तो इस हिसाब से कुछ लोगों के लिए लकी रहा। तो मैं आपको भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये तो जो अभी मैंने आपको बताया, ये तो जो ज्योतिष का जो प्राचीन सिद्धांत है उसके आधार पर मैंने बताया कि यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बुध हो तो पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, और यदि पंचम हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड बुध हो तो पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, और 9th हाउस का लॉर्ड यदि बुध हो तो भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये तो आप इस हिसाब से तो धारण कर ही सकते हैं, लेकिन अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके लगन में बुध ग्रह बैठा हो, यानी कि इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ हो तो भी आप जो है बुध ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि बुध आपके पंचम हाउस में बैठा हो तो भी आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार 9th हाउस में भी यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार 10th हाउस में बुध ग्रह बैठा हुआ है तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और यहाँ भी यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फायदा थोड़ा कम देगा। अब मैंने क्यों बताया कि फर्स्ट हाउस में यदि बुध बैठा हुआ हो तो पहनना चाहिए पन्ना रत्न, इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट हाउस हमारे स्वयं को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम पन्ना रत्न धारण करेंगे तो हम अपने आप को ही मजबूत करेंगे, मतलब अपने आप को ही समझ लीजिए कि अच्छी खुराक देंगे एक तरीके से। तो जो पन्ना रत्न है हमारा जो है वो मेन रत्न हो जाएगा यदि बुध फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो। इसी प्रकार से पंचम हाउस में बैठकर भी हमारे पुण्यों को जागृत करेगा पन्ना रत्न। और इसी प्रकार से 9th हाउस में हमारे भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, हमारे भाग्य को बलवान बनाएगा बुध ग्रह का रत्न पन्ना। तो आप जो है वो इस प्रकार से रत्न पहन सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन जो है पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब किस किस को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ ज्योतिष का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से भी, कि इस हाउस में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ हो तो बोलकर भी आप पन्ना रत्न धारण न करें। और मान लीजिए इस हाउस के अंदर 3 नंबर और 6 नंबर राशि है यदि आपकी कुंडली के अंदर, तो भी आप पन्ना रत्न धारण न करें। इसी प्रकार से ये 6ठे हाउस के अंदर बताया मैंने आपको, यहाँ 8 हाउस है, 8वां हाउस, इस हाउस के अंदर भी यदि बुध ग्रह बैठा हुआ हो या उसकी 3 नंबर और 6 नंबर राशि हो यहाँ पर, तो भी आप बुध ग्रह का रत्न धारण न करें। इसी प्रकार से यदि बुध ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ हो और साथ ही वो छठे और 12वें भाव का मालिक हो, लॉर्ड हो, जैसे इस भाव का मालिक और इस भाव का मालिक हो, तो भी आप पन्ना रत्न साधारणतः धारण नहीं करें। यदि करना भी हो तो आप किसी अपने लोकल एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को, विद्वान को दिखाकर ही कुंडली धारण करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन जो है वो कुंडली के आधार पर बुध ग्रह का जो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पन्ना आप किस प्रकार से पन्ना जो पन्ना रत्न जो होता है वो किस प्रकार का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। तो ये जो रत्न होता है ये एक तो मतलब डार्क कलर में आता है, इसका जो लाभ है वो बहुत कम ही होता है। लेकिन यदि आप इस टाइप का जो होता है ट्रांसपेरेंट पन्ना यदि पहने, पारदर्शी पन्ना, तो इसका लाभ आपको ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी का होता है। और पन्ना भी मतलब ये जो पन्ना जो है ये साधारण को मतलब तरीके का है,
ये पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये विशेष प्रकार का पन्ना आपको धारण करना है तो वो जो आपको मैं बताता हूँ कि विशेष प्रकार का जो पन्ना होता है वह इस प्रकार का होता है, षटकोण पन्ना। ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है मनुष्य को हर प्रकार से, मतलब विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत लाभदायक रहता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ देता है। इस प्रकार का जो षटकोण पन्ना होता है, साइज देख लीजिए इसका। ये जो रत्न आप धारण करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। इस प्रकार का देख लीजिए, 6 कोण होने चाहिए उसके अंदर। ये देखिए ट्रांसपेरेंट पन्ना है, यहाँ पर पूरी की पूरी लाइनें लगी हुई है। ये ट्रांसपेरेंट पन्ना ज़्यादा लाभकारी रहता है। ये है षटकोण पन्ना, ये ट्रांसपेरेंस है। तो इस प्रकार का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न लेते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो भी आप रत्न लेवें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और लैब टेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि आजकल नकली रत्न भी बहुत आ रहे हैं, सिंथेटिक रत्न आ रहे हैं। तो इस प्रकार का रत्न लेने से कोई इसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टे वो नुकसान ही करते हैं वो। तो आप लैब टेस्टेड लेवें और स्वयं भी चेक करें कि उसमें किसी प्रकार की दरारें, धब्बे, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि दाग धब्बे होंगे तो वो पहनने वाले को ही नुकसान करेंगे, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेंगे। तो आप ध्यान रखें जब भी पन्ना रत्न लेवें तो ट्रांसपेरेंस हो, षटकोण पन्ना हो और उसको लैब टेस्टेड कराकर ही लेवें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब आपको हम बताते हैं कि जो पन्ना रत्न को धारण करने की विधि क्या होती है। तो पन्ना रत्न को धारण करने की विधि यही है कि जब भी आप पन्ना रत्न को धारण करें तो अपने एज लिमिट का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा कम उम्र में यदि आपने ज़्यादा वेट का पन्ना पहन लिया तो वो भी नुकसानदेह होगा। और यदि आपने आपकी उम्र अधिक है तो यदि आपने कम वेट का रत्न पहना हुआ है पन्ना तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए कि यदि आपकी आयु 11 से लेकर 18 साल तक है तो आप 105 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी आयु जो है 19 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपकी आयु जो है वो 30 साल से लेकर के 45 साल 50 साल के बीच के अंदर है तो आप जो है 11 रत्ती से लेकर के 13 रत्ती तक का रत्न जो है वो पहन सकते हैं। तो जब भी रत्न लें सवाल लें, मतलब जब भी जो अगर यदि 18 साल तक व्यक्ति ले रहे हैं तो वो 105 रत्ती का लें, और यदि 19 साल से लेकर 30 साल तक ले रहे हैं व्यक्ति रत्न तो वो लेवें 7.25 रत्ती का। यानी जब रत्न लें तो सवा रत्न लेके वो फायदेमंद रहता है। ऐसा नहीं हो कि आपने 7 रत्ती का ले लिया, 5 रत्ती का ले लिया, या 11 रत्ती का ले लिया, या 13 रत्ती का ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा सवा रत्न लेना चाहिए, तो वो है जो है फायदा करता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि पन्ना रत्न को धारण करने की विधि क्या है। तो पन्ना रत्न को धारण करने की विधि यही है कि एक तो जब भी आप उसको जो दुकान से जब लेके आ जाएं उसको, तो किसी जोरी के पास जाकर उसको जो या तो आप सोने में उसको जड़वा लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट पन्ना रत्न के लिए जो धातु होती है, मेटल जो होती है वो होती है सोना, गोल्ड। और यदि आप उसको सोने में नहीं जड़वा सकते हैं, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप उसको चांदी में भी जड़वा सकते हैं।
फिर आप उस रतन को घर पर ला करके, अब पहनने की विधि में आपको बता देता हूँ क्या 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 करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो पहनने के लिए आप उस रतन को घर पर लेकर आ जाएं, तब उसको पंच विधि से उसकी मतलब पूजा करनी है। पंच अमृत जो होता है, पंचामृत होता है, उसके अंदर उसको डालना पड़ेगा। एक पंचामृत में क्या क्या होता है, एक तो आप मतलब आधा चम्मच दही ले लीजिए, आधा चम्मच देसी घी, और आधा चम्मच शक्कर, आधा चम्मच शहद, और थोड़ा सा आधा चम्मच दूध ले लीजिए। तो इस प्रकार से 5 वस्तुएं लेकर के एक कटोरी में डाल लीजिए और उसमें उसका जो पेस्ट बना लीजिए। और उसमें जो आपका जो रतन अंगूठी में जड़ा हुआ है, उसको रतन को डीप कर दीजिए 1 घंटा कम से कम, और अधिक कर सकें तो 4-5 घंटा कर दीजिए। उसको डीप करके रखें। फिर उसको बाहर निकालने में, और उस रत्न को बाहर निकाल कर आपके घर में जो भी शुद्ध जल हो, पानी हो या गंगा जल उपलब्ध है, तो उससे उसको साफ कर ले में, धो ले में। फिर उसको निकाल करके बुध ग्रह का जो मंत्र होता है, उस बुध ग्रह का जो मंत्र कम से कम 1 माला जाप आप स्वयं कर ले में। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी पंडित पुजारी से करवा ले में, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। यदि आप पंडित पुजारी के पास भी नहीं जाना चाहते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के रत्न काम नहीं करेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी रत्न की करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ जो शिवलिंग होता है, उस पन्ना रत्न की जो अंगूठी बनी हुई है, उस पन्ना रत्न की अंगूठी को शिव जी के जो लिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है, उससे टच करा दीजिए। तो जो शिवलिंग जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, प्राण ऊर्जा उसके अंदर होती है पहले से ही, काफ़ी शक्तिशाली होता है वो। तो उससे आप यदि टच करा देंगे पन्ना रत्न को, तो आपकी पन्ना रत्न के अंदर जो प्राण ऊर्जा आ जाएगी और देवता का उसके अंदर निवास हो जाएगा। फिर जो है वो पन्ना रत्न आपको अच्छा खासा लाभ देने लग जाएगा। यदि आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई और बिना प्राण प्रतिष्ठा करवाई यदि आपने धारण कर लिया, तो वो आपको 60 से 70% ही लाभ देगा। यदि आपको 100% चाहिए लाभ, तो आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। यदि आप मंदिर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो उस बुधवार को आप मतलब 1 माला बुध के मंत्र की जाप करें, उसका धूप दीप धूप दिखा करके उसकी पूजा अर्चना करें रतन की। और ऐसा करने के बाद जो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र कौन सा बोलना है आपको। तो जो मंत्र है वो है इस प्रकार है, ओम ब्राह्म ब्रीम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राह्म ब्रीम स बुद्धाय नमः। इस मंत्र की 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का आपको एक माला जाप आप कर लीजिए, और फिर कुछ समय के लिए पूजा स्थान में उसको रख दीजिए, उसको नमस्कार कर लीजिए, और उसको अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि आपको किस क्षेत्र के अंदर उससे लाभ चाहिए, और अपनी इच्छाएं बता दीजिए उसको। इस प्रकार से आप भगवान को, अपने आराध्य को साक्षी मानकर उस रत्न को धारण कर लीजिए। इस प्रकार से आपको लाभ होने लगेगा उस पन्ना रत्न का। तो ये तो मैंने आपको विधि बता दी है कि किस प्रकार से आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं और किस प्रकार का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। तो पन्ना रत्न की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम दूसरे किसी विशेष रत्न के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपकी कोई विशेष डिमांड हो, किस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष का जो टॉपिक हो, तो उसकी डिमांड आप लिख सकते हैं। जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आएगी कमेंट के रूप में, उस विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।